Hello everyone, welcome to Mahabudhi Shambhu coaching classes. Maninder this side. As you can see from the thumbnail, today I'll be talking about the expenditure. This is a new term and you can say this is one of the basic terms in your financial accounting और basic accounting. इसको समझना बहुत important है और अगर आप assets को समझना चाहते हो उसका link I have already given in the description box. You can go through that. चलो अब expenditures को समझने की कोशिश करेंगे. It's a very simple term. The dictionary meaning of expenditure is when you spend some money, when you spend some funds. दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर. कोई भी खर्चा करते हैं वो एक्सपेंडिचर होता है. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म एक्सपेंडिचर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. उस कंटेक्स्ट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. सी व्हेन यू बाय योर एनी एसेट, लाइक यू बाय योर मशीनरी, यू बाय योर न्यू व्हीकल, यू वांट टू रिपेयर योर एसेट्स और मशीनरी, एनीथिंग, यू स्पेंड मनी इन दैट सिचुएशन. वो आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है. या फिर आप गुड्स को बाय करते हो, वेदर इट इज क्रेडिट और कैश, तो उसमें भी आपका पेमेंट होगा. आज नहीं होगा तो कल को होगा. दैट इज अगेन योर एक्सपेंडिचर. तो आप एक्सपेंडिचर का मीनिंग आई थिंक समझ गए हो, बट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इन दोनों का डिफरेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो मैं उसको ही आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी. I'll try to make you understand in the simple language. देखिए, if I give you the example of capital expenditure, that is machinery. ठीक है, जब आप मशीनरी बाय करते हो तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. लेकिन जब आप सैलरी पे करते हो और या फिर आप रेंट पे करते हो या फिर आप इंश्योरेंस पे करते हो, वो आपका एग्जाम्पल होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का. अब कैसे आप इनको डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से डिफ्रेंशिएट करोगे, वो हम समझते हैं. सी व्हेन यू बाय मशीनरी, फर्स्ट थिंग, ऐसा तो नहीं है कि एवरी ईयर यू आर गोइंग टू बाय मशीनरी. हर साल आप मशीनरी खरीदते जा रहे हो. नो, दिस इज वन टाइम पेमेंट. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर में वही एक्सपेंडिचर आएगा वो जो एक बार होगा. ठीक है, सो इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. ठीक है, एक बार ये एक्सपेंडिचर होगा आपका. जो एक्सपेंडिचर बहुत कम होते हैं, वन टाइम होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं. दिस इज वन पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज यू विल ड्राइव द बेनिफिट्स इन फ्यूचर. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा उसके बेनिफिट्स आप फ्यूचर में ड्राइव करोगे. कैसे? जब आप मशीनरी बाय करते हो, ऐसा तो नहीं है कि मशीनरी को आप इसी साल यूटिलाइज करोगे. करंट ईयर में यूटिलाइज किया और उसके बाद उसको आपने यूटिलाइज ही नहीं किया, ऐसा नहीं है. व्हेन यू बाय द मशीनरी, यू सपोज मैन्युफैक्चर डिफरेंट यूनिट्स. सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग मार्कर्स, तो हर साल आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो मार्कर्स को और उसको सेल करोगे मार्केट में, एंड इट विल इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी, बट यू विल ड्राइव द बेनिफिट्स इन फ्यूचर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक साल के लिए है, करंट ईयर के लिए है, आने वाले सालों के लिए भी आप उसके बेनिफिट्स ले पाओगे. सो द सेकेंड फीचर ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यू विल ड्राइव बेनिफिट्स इन फ्यूचर. फ्यूचर में आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे. And the next point is it will increase your earning capacity. Earning capacity हमारी बढ़ेगी. आपकी मशीन खरीदी, आपने जो मशीनरी खरीदी, हर साल आपको बेनिफिट्स देगी. वो जैसे जैसे आप उसमें मैन्युफैक्चर करते जाओगे, यूनिट्स को सेल करते जाओगे, वो आपको बेनिफिट्स देगी. नाउ अंडरस्टैंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब आपने सैलरी पे की है, सैलरी रेंट पे किया, ऐसा तो नहीं है ना एक बार रेंट पे करने के बाद आपको रेंट दोबारा पे ही नहीं करना. आपने इस मंथ रेंट पे किया तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट मंथ भी करोगे या एनुअली करोगे, जैसे भी आप रेंट पे करते हो. लेकिन ये वन टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज रिकरिंग इन नेचर. इट इज रिकरिंग इन नेचर.
और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू विल स्पेंड मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच यू आर गोइंग टू कंज्यूम इन द करंट ईयर। वो गुड्स पे आपने जो पैसा लगाया है, जो भी आपने गुड्स बाय की है, उस गुड्स को आप इस करंट ईयर में कंज्यूम करोगे। दिस इज द गेन फीचर ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपने सैलरी दी इस मंथ की, तो आप इनके बेनिफिट्स इसी मंथ में लोगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। वन मोर पॉइंट इज देयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज the expenditure on day-to-day expenses. Day-to-day expenses. I hope you understand the difference between the revenue expenditure and the capital expenditure term. Thank you.